10 तारीख तक अगर इन्होंने हमारे वर्कर्स को तनख्वाह ना दी तो इंशाल्लाह फिर 10 के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। कई सालों से 3 माह की तनख्वाह कटी, 4 माह की तनख्वाह कटी, 2 माह की तनख्वाह कटी, ये क्या तरीकाकार है? जो 336 बंदे इन्होंने निकाले हैं उनका भी फ़ौरन ये हाल निकालें, हमारे बंदे भी बहाल करें। जितने बंदे उन्होंने नौकरी से निकाले हैं उन्हीं बंदों का नौकरी से बहाल करें। ये जो एग्जेक्टिव सीटों में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, जो इसकी GWMC की इंतज़ामिया है, और ख़ुसूसी जनाब शाहद अब्बास जोता साहब जो MD हैं GWMC के, जुर्म तो इनके किए हुए हैं। यही तो इधर मसला है GWMC में कि इधर करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन समझ नहीं आती वो जाते कहाँ हैं। मैं इनको हाई कोर्ट भी लेके जाऊंगा, मैं इनको लेबर कोर्ट भी लेके जाऊंगा, मैं वज़ीर-ए-आला तक भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उधर तक मुलाकात करके जाके तो इन लोगों की जो करप्शन की ये कहानी है ये ज़रूर लोगों को बताएंगे। कि मैं अपनी कायद से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द फ़ौरन उधर से कोई तहकीकाती टीम अपनी लाहौर से अपनी पर्सनल टीम भेजिए जो इधर आके गुजरांवाला बेस मैनेजमेंट में देखे कि इधर हो क्या रहा है। एक इधर निज़ाम ख़त्म इसलिए नहीं करते, ये जो एग्जेक्टिव सीटों पे ऑफिसर बैठे हैं, इन ऑफिसर्स के उधर ये ब्लाइंड पार्टनर है, उधर इनकी पार्टनरशिप है। और ये जो MD इधर बैठा हुआ है नाअहल और करप्ट तरीन जो इधर MD बैठा है, इसको फ़ौरन फिलफौर यहाँ से तब्दील किया जाए, इसको नौकरी से फारिग किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला में चंद रोज़ कबल एक बड़ा तकलीफ दे वाक़या देखने में आया जब गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एक सेंट्री वर्कर ने चेयरमैन के दफ्तर के बाहर खुद सोजी की कोशिश की, जिसे वहां पर मौजूद अफसरान और दीगर अमले और साथियों ने नाकाम बना दिया। नाज़रीन, ये सेंट्री वर्कर्स जो हमारे गलियां और बाजार साफ रखते हैं, हमारा कूड़ा उठाते हैं, हमारे गटर साफ करते हैं, इनके मसाइल क्या हैं और खुद सोजी की नौबत तक इनके हालात क्यों पहुंच जाते हैं, इनकी तनख्वाहों का अक्सर इशू क्यों बना रहता है, इन्हें तनख्वाहों की अदायगी में क्या रुकावट है, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हम मौजूद हैं ऑल सेंट्री वर्कर्स यूनियन CBA के सरपरस्त मियां मुशद्दिक हुसैन साहब के पास। उनसे पूछेंगे कि ये नौबत क्यों आती है, सेंट्री वर्कर्स के साथ ये सलूक क्यों होता है। मियां साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। मियां साहब, ये जो सेंट्री वर्कर्स हैं ये इतनी खिदमत करते हैं लोगों की और उनके लिए ये दिन रात काम करते हैं। अभी ईद उल अज़हा पे हम बड़ा सुनते हैं इनके लिए तारीफ़ी कलमात कहे गए अफसरान की जानिब से भी, तो ये खुद सोजी की नौबत क्यों आ गई एक वर्कर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल सागर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और इस पे बड़ी ज़रूरत थी आपके आने की और आपकी वसादत से मीडिया के दोस्तों तक ये बात भेजने तक की जी, और ये ज़रूरी अमल था जी। मेरी पिछले कुछ 10 दिन पहले मैंने एक ऑपरेट कराया, मेरी तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब है, तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी बैठने के लिए, लेकिन ये इशू बहुत ज़रूरी था जी। और इस पर मैं तो 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, रात को मैं सारी रात सोए नहीं 2 दिन। ये जनाब खुद सोचे कि इसलिए इनको ज़रूरत पेश आई है। पिछले 3 माह से सेंट्री वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली जी। जब ईद उल अज़हा की आप बात कर रहे थे, जब ईद उल अज़हा हो रही थी, गुजर रही थी, और ये सेंट्री वर्कर सड़कों पे बेहतरीन काम कर रहे थे, बेहतरीन काम किया इन्होंने, जिसको हमारी कायद वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने भी अप्रिशिएट किया है जी। और जितने भी इनके मुतल्लिका अदारे हैं, महकमे, ऑफिसर्स हैं, सब ने इनको अप्रिशिएट किया है कि इस दफ़ा सफाई का अमल बहुत अच्छा हुआ है जी। लेकिन तनख्वाह उस वक्त भी इनकी बंद थी। आज 2 अगस्त हो गई है, आज तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। पिछले 3 माह की भी तनख्वाह इनको नहीं मिली, काम करने की भी। और जो हमारी कायद मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो इसको अनाउंस किया था कि हम इसको एक एडवांस तनख्वाह देंगे, इनको इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, वो भी अभी तक इनको कोई पैसा नहीं मिला जी। इनके घरों में फाके चल रहे हैं, इनके घरों में जनाब इनके बिजली के मीटर कट गए हैं, इनके सुई गैस के मीटर कट गए हैं, इनके घरों में बिल्कुल खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। और ये बेचारे ऐसे लोग होते हैं, ये रहम के काबिल लोग हैं जी। ये पिसा हुआ तबका ये हमारे माशरे में इनको और सोच रखी जाती है इनके मतलब, लेकिन ये हमारी बहुत खिदमत करते हैं, बहुत काम करते हैं। अगर ये गुजरांवाला में काम ना करें, ये GWMC वाले वर्कर, सेंट्री वर्कर और वासा के जो मुलाजिमीन होते हैं, ये अगर गुजरांवाला में सेवरमैन और सेंट्री वर्कर काम ना करें तो एक दिन में गुजरांवाला के शहरियों को और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को, हमारे जो कारोबारी हजरात इनको लग पता जाए कि गुजरांवाला में क्या
बीत रही है जी। बात यह है कि इन्होंने ईद उल अज़हा पे इतना काम किया, इनको अप्रिशिएट किया गया और इनको अप्रिशिएट इस शक्ल में भी किया गया कि ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद 336 वर्कर्स जो हैं उनको नौकरी से फारग कर दिया गया। सारे वो वर्कर नौकरी से फारग किए गए हैं जो मैदान अमल में काम करते हैं, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। कौन से जुर्म की पदाश में ये किया गया, क्या वजह बताइए सर? जुर्म तो इनके अपने किए हुए हैं। ये जो एग्जेक्टिव सीटों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, जो इसकी GWMC की इंतज़ामिया है और ख़ुसूसी जनाब शाहद अब्बास जोता साहब जो MD हैं GWMC के, जुर्म तो इनके किए हुए हैं। जब से ये शाहद अब्बास जोता साहब गुजरांवाला GWMC के MD बने हैं, एक इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज PHA के CO का भी है, MD का भी है। जब से ये गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट दिन ब दिन डाउन गई है, दिन ब दिन डाउन गई है जी। 3 से 4 माह के एडवांस पैसे ये पंजाब गवर्नमेंट से ले चुके हैं। अच्छा, एडवांस पैसे भी लेते हैं और वर्कर्स को तनख्वाहें फिर भी नहीं मिलती जी। वर्करों के घरों में भूख है जी, वर्कर भूखे मार रहे हैं। आप जब इस यूनियन के तवसत से आप नुमाइंदगी करते हैं सेंट्री वर्कर्स की, तो जब आप अफसरान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दी जाती, कभी वजह बताई उन्होंने? जी बिल्कुल, इनको पूछते हैं, हमारी अक्सर इनसे मीटिंग होती है, अक्सर इनसे बात होती है। बस यही जी, बस आ रही है जी, जा रही है जी, तनख्वाह आ रही है जी, फलां ऑफिसर लाहौर गया है, मीटिंग चल रही है, बस अगले हफ्ते तनख्वाह आ जानी है, अगले हफ्ते तनख्वाह आ जानी है। बस इनका अगला हफ्ता देखते देखते जनाब ये अगस्त का महीना हो गया, 3 माह की तनख्वाह अभी पेंडिंग चल रही है जनाब। अच्छा, ये जो वर्कर्स निकाले गए, आप उनकी बात कर रहे हैं? जो वर्कर निकाले गए हैं उनका जुर्म ये है कि ये लाहौर वाले, पंजाब गवर्नमेंट वाले इनको बोलते हैं कि अपने अखराजात को जो है ना उन पर कंट्रोल करो, अपने अखराजात को कंट्रोल करो। ये बजाय कि अपने अखराजात कंट्रोल करें, बजाय कि ये अपनी करप्शन कम करें, जो करप्शन की अंधेर नगरी उन्होंने कायम की हुई है GWMC में, ये जनाब करते ही हैं कि ये प्रैक्टिकल काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको निकाल देते हैं। इन्होंने आज से 3-4 माह पहले भी वर्कर निकाले थे 321। उस वक्त अभी ताज़ा हम इलेक्शन जीत के CBA बने थे। उस वक्त फिर हमने 3 दिन का एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। उस एहतजाज के बदले फिर इन्होंने हमारी कह ले कि जदोजहद के बदले ये किया कि उन बंदों को बहाल कर दिया। राउंड अबाउट 300 बंदा इन्होंने बहाल कर दिया। अभी ईद गुजरी है, ईद के फ़ौरन बाद इन्होंने फिर 350-350 बंदा फिर निकाल दिया। ये सब जहाँ तक मुझे इल्म है कि मैन पावर की तो वैसे भी कमी रहती है जी। अगर आप मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में जाएँ तो वहाँ पे आम ये शिकायत रहती है कि वर्कर्स कम हैं, यहाँ पे बंदे कम हैं, काम ज़्यादा होता है। तो बजाय इसके कि वासा या आप जो दूसरा अदारा है हमारा GWMC, उसकी इस्तेदाद बढ़ाएं, वहाँ पे मैन पावर बढ़ाएं, तो ये सारा नज़ला इन सेंट्री वर्कर्स पे गिरता है और बार बार इन्हें निकाला जाता है। अभी इनको जो निकाला गया है, ये 300 से ज़ायद जो लोग हैं, इस पर अब आपका क्या लाया अमल है? इस पर मैं लाया अमल यही है कि मैंने 2 दफ़ा इस पर मीटिंग की है इंतज़ामिया के साथ, मेरी इनसे बात हुई है। चेयरमैन है चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर साहब, उनसे भी बात हुई है, उनसे भी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा जी बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मीटिंग चल रही है जी। बस पीछे वो फंड्स वगैरह भी लेके आए हैं कुछ? जी फंड्स वगैरह लेके आए हैं, लेकिन वो फंड्स पता नहीं किधर गए हैं जी। यही तो इधर मसला है जी, यही तो इधर मसला है GWMC में कि इधर करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन समझ नहीं आती वो जाते कहाँ हैं जी। वर्कर्स को 3-3, 4-4 माह की तरह पिछले कई 2-3 सालों से ये इसकी रूटीन चल रही है। जब से ये MD शाहद अब्बास जोता इधर आए हैं, उस वक्त से GWMC बिल्कुल नीचे ही दिन ब दिन नीचे गई है जी। कोई अदारा होता है ना, जो कहते हैं कि अदारा दिन ब दिन नुकसान में जा रहा है, ये हमारा अदारा दिन ब दिन नीचे गया है, नुकसान में गया है जी। MD साहब की गलत पॉलिसियाँ, उनकी करप्शन के मामला, उनकी हर चीज़ में जो है ऐसे ही बस हिस्से रख लेना है, हर चीज़ में निचले लेवल तक हिस्से लेने, ये सारा कुछ जो है ना जी, इसकी वजह से ये GWMC जो है ना वो नुकसान में जा रही है। ये सब अगर इस तरह के एविडेंस हैं आपके पास, जैसे कि आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो एविडेंस आप सामने लाएं, वो एविडेंस आप आवाम को भी दिखाएं, वो एविडेंस आप जो हुकूमत है, आला हुकाम है, उन्हें भी आप दिखाएं। अगर इस चीज़ के सबूत हैं तो फिर वो आप सामने क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल, मेरे पास बाय रिटर्न काफ़ी सारे सबूत हैं। समझ ले मेरी फ़ाइल आधी मैंने तैयार कर ली है, थोड़े से डॉक्यूमेंट रह गए हैं बस जो मैं तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मेरी फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी मैं इनको कोर्ट में भी लेके जाऊँगा और इनको मैं अपनी जो मेरी कायद है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, मेरी पिछले दिनों में मेरे कायद बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब से बात हुई है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है, वो कहते हैं इंशाल्लाह टाइम ले रहे हैं, लाहौर वो टाइम ले रहे हैं, वो वज़ीर साहब से मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह मैं उनके ज़रिए ये सारी फ़ाइल उधर लाहौर पहुँचाऊँगा और बल्कि मैं अपनी कायद से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द फ़ौरन उधर से कोई तहकीकाती टीम अपनी लाहौर से अपनी पर्सनल टीम भेजिए, जो इधर आके गुजरांवाला बेस मैनेजमेंट में देखे कि इधर हो क्या रहा है। इधर करोड़ों रुपए की करप्शन है, लाखों रुपए की डेली के हिसाब से करप्शन है। कोई बंदा इधर करप्शन के बगैर काम करने को तैयार ही नहीं है। हर अफसर जो है वो ऐसे ही बस हर जगह उन्होंने अपने हिस्से रखे हुए हैं।
जो इनके एक ठेकेदार होते हैं जिन्होंने एक निज़ाम बनाया है थर्ड पार्टी, उसमें ये क्या उनको बोलते हैं वर्कर्स को, एक ठेकेदार को ठेका देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में बेसिक तनख्वाह 37,000 कर दी हुई है, जबकि GWMC का वर्कर आज भी 20,000 ले रहा है, वो भी 3-3, 4-4 महीने बाद जाकर ले रहा है, एक दिन में नहीं, एक महीने, हर महीने इसको मिलता। ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म इसलिए नहीं करते, ये जो एग्जीक्यूटिव सीटों पे ऑफिसर बैठे हैं, इन ऑफिसर्स के उधर ये ब्लाइंड पार्टनर हैं, उधर इनकी पार्टनरशिप है ठेकेदार के साथ। जो भी इधर सामान प्रोवाइड करता है, जो भी इधर को मैन पावर प्रोवाइड करता है, कंपनी का जो कुछ होता है, ये सारे जो बड़े 3, 4, 5 लोग ऑफिसर बैठे हैं एग्जीक्यूटिव सीटों पे, ये सारे उधर ब्लाइंड पार्टनर हैं जी। इनको उधर से भी हिस्से मिलते हैं, इधर से भी कमीशन लेते हैं। मेरा अपनी कायद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द फिलफौर उधर से लाहौर से अपनी पर्सनल कोई तहकीकाती टीम इधर भेजी जाए, जो आके इधर तहकीकात करे, इंक्वायरी करे और इन सब को कड़ी से कड़ी सजा दें। मैं तो यही मुतालबा करता हूँ अपने आला क़यादत से। और ये जो MD इधर बैठा हुआ है, नाअहल और करप्ट तरीन जो इधर MD बैठा है, इसको फ़ौरन फिलफौर यहाँ से तब्दील किया जाए, इसको नौकरी से फारिग किया जाए। इधर कोई ईमानदार बंदा लगाना चाहिए जो GWMC को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करे। आज से तो चंद साल पहले इधर मियाँ अतीक रहमान नामी MD आए थे, जिन्होंने गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट को अपने पाँव पे खड़ा किया। सारा मसला ही उन्होंने हल किया, बहुत अच्छा काम कूड़े किया। के पहाड़ शहर में लग गए, शहर में कूड़े के पहाड़ उन्होंने खत्म किए थे, उनके दौर में हुआ था। उनके दौर में बहुत अच्छा काम हुआ था, गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी। मैं अपनी आला क़यादत से यही मुतालबा करूँगा, उन जैसा अगर वो आ सकते हैं तो उनको लाया जाए, वरना उन जैसा कोई बंदा हमारे शहर को दिया जाए, ताकि हमारे शहर की भी सुनी जाए और ये जो गरीब सेंट्री वर्कर्स हैं इनकी भी सुनी जाए। ये सब आखिर में ये बताएं, ये जो आपके मुतालबात हैं, जो आप वज़ीर आला साहिबा से भी आप मुतालबा कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाए और यहाँ पे MD को भी तब्दील किया जाए, सेंट्री वर्कर्स को तनख्वाहें दी जाएँ और उनका जो हक बनता है उनको दिया जाए। अगर ये हक उनको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप नया अमल अख्तियार करेंगे इस पर? फैसल भाई, अभी तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, मैं अपने जो मेरे गुजरांवाला के मेरे कायदीन हैं, जनाब बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब हैं, जनाब मेरे MPA हाजी अमानुल्लाह वड़ैच साहब हैं, इधर जो हमारे सिटी सदर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं तौफीक अहमद भट्ट साहब, जितने भी हमारे ये कायदीन हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है, मैं आपकी वसादत से उनसे दरख्वास्त करता हूँ तो वो इस GWMC पे रहम करें, वो इनके लिए आवाज़ बने, वो इन सेंट्री वर्कर्स की आवाज़ बने। ये जितने गुजरांवाला में राउंड अबाउट 2000 सेंट्री वर्कर्स हैं, ये सारे हमारे गुजरांवाला के मुख्तलिफ हल्कों में इनकी आबादियाँ हैं, मुख्तलिफ हल्कों में क्रिश्चियन कम्यूनिटी रहती है। कोई MPA साहब, कोई MLA साहब ऐसे नहीं है जिनके एरिए में, जिनके हल्के में ये क्रिश्चियन कम्यूनिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा ये लोग उधर रहते हैं। मेरी इनसे ये दरख्वास्त है अपनी गुजरांवाला की लोकल क़यादत से कि ये इस चीज़ पर तवज्जो करें। इधर जो अंधेर नगरी इन्होंने बनाई हुई है, इधर तवज्जो करें। अपने हल्के के वोटर्स और जो उनके सपोर्टर हैं, जो हमारे सेंट्री वर्कर भाई हैं, मसीही भाई हैं, इनके हाल पे रहम करें। इस तरह का फजूल बंदा MD यहाँ से बदलें, कोई नया आदमी अच्छा लेके आए जो इधर आके काम करे, ये हमारी आवाज़ बने। आपकी वसादत से मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, ये हमारी आवाज़ बने। हम यूनियन लेवल पे भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम करने से पहले इंशाल्लाह ताला मैं अपनी फ़ाइल भी तैयार कर लूँगा और इंशाल्लाह ताला जितने भी इनके ये कच्चे छठे हैं वो सारे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे प्रूफ बाई रिटर्न आ चुके हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट रह गए हैं वो इकट्ठे करके मैं इनको हाई कोर्ट भी लेके जाऊंगा, मैं इनको लेबर कोर्ट भी लेके जाऊंगा, मैं वज़ीर आला तक भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उधर तक मुलाकात करके जाके तो इन लोगों की जो करप्शन की ये कहानी है ये ज़रूर लोगों को बताएंगे। अंधेर नगरी की हुई है, जो आम लोग जैसे आप जैसे दोस्त, जो आम लोग जहाँ समझते हैं जितनी करप्शन हो रही है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर करप्शन हो रही है। पेट्रोल पंप पे चले जाएँ, वर्कशॉप्स में चले जाएँ, इनके दफ्तर में चले जाएँ, मुख्तलिफ यूसीज़ में चले जाएँ, बोगस बंदे रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऊपर 4-5 लोग, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जब उनके मेरी फाइल मुकम्मल हो जाएगी बाई नेम उनकी हर चीज़ बताऊंगा। बोगस बंदे 25-25, 30-30 बंदे एक बड़े अफसर ने रखे हुए हैं नीचे मुख्तलिफ इंस्पेक्टर के जरिए, मुख्तलिफ यूसीओं में 2-2, 3-3, 4-4 बोगस बंदे हैं जिनकी तनख्वाहें ये ले रहे हैं, सिर्फ उनकी हाजिरियाँ लग रही है, तनख्वाहें ले रहे हैं। इन्होंने पहले महकमे ने कोशिश की आई स्कैन करने के लिए कि हम आई स्कैन हाजिरी लगा लें, इन्होंने उसको फ्लॉप कर दिया सिर्फ इसी वजह से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो बोगस बंदे वो डेली कहाँ से आके स्कैन होगी उनकी, अब ये बस तस्वीरें लेते हैं मोबाइलों में, उनको जाके अपने सिस्टम में ऐड करते हैं और डेली उधर बैठ के दफ्तर में सारी हाजिरी लगाए जा रहे हैं। बोगस बंदे भी इंशाल्लाह इनके हम निकालेंगे, वो भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। जो जितने ये करप्शन करते हैं पेट्रोल पंप पे जो हो रहा है वो भी इंशाल्लाह हम बताएंगे मीडिया के जरिए कौन को, जो जनाब वर्कशॉप में हो रहा है, जिधर भी इनकी करप्शन हो रही है इंशाल्लाह सारा कुछ हम नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह वो सारा कुछ बताएंगे।
आपकी वसादत से हम अपनी आला क़यादत से ये मुतालबा करते हैं फिल फॉर एमडी को यहाँ से बदला जाए। ये एमडी शाहद अब्बास जो था नाअहल है, करप्ट है, काम करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। इतने फजूल आदमी को दो जगह पे सीटों पे 2 अच्छी पोस्टों पे उसको चार्ज दिए हुए हैं। इसको फ़ौरन गुजरांवाला से फ़ारग किया जाए, इसको नौकरी से फ़ारग किया जाए, कोई अच्छा ईमानदार बंदा यहाँ लगाया जाए। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि 10 तारीख तक हम GWMC की इंतज़ामिया को 10 तारीख तक का टाइम देते हैं। इंशाल्लाह 10 तारीख का अल्टीमेटम है इनको। 10 तारीख तक अगर इन्होंने हमारे वर्कर्स को तनख्वाह ना दी तो इंशाल्लाह फिर 10 के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और इंशाल्लाह वज़ीर आला ऑफिस के बाहर जाके ये सारे गुजरांवाला के सेंट्री वर्कर इंशाल्लाह उधर बताएंगे इनको कि कैसे इनके साथ ये पिछले कई सालों से जुल्म करते आ रहे हैं। कई सालों से 3 माह की तनख्वाह इकट्ठी, 4 माह की तनख्वाह इकट्ठी, 2 माह की तनख्वाह इकट्ठी, ये क्या तरीक़ाकार है। बिल्कुल इन्होंने ये बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं हमारे मसीही भाइयों के साथ, ये गरीब सेंट्री वर्कर के साथ। हमारा यही मुतालबा है कि एमडी को फ़ारग किया जाए और इनको फ़ौरन से पहले तनख्वाह जारी की जाए। दूसरा हमारा मुतालबा है जो 336 बंदे इन्होंने निकाले हैं उनका भी फ़ौरन ये हल निकालें, हमारे बंदे भी बहाल करें। जितने बंदे उन्होंने नौकरी से निकाले हैं उन्हीं बंदों को नौकरी से बहाल करें। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मैं चाहूँगा कि मुझे इस हवाले से आप भी अपनी आरा से आगाह करें और इन सेंट्री वर्कर्स जो हमारी खिदमत करते हैं, दिन रात शहर की खिदमत करते हैं, हम सब उनकी आवाज़ बने, उनके हक़ में हम अपनी अपनी जगह पर सारे उनके लिए आवाज़ उठाएं। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।